THQ कान्हा से इस वक्त हमारे रिपोर्टर मायरा हाशमी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मायरा, इस वक्त क्या सिचुएशन है? 14 बच्चे ऐसे हैं यहां पर जिनकी तस्दीक हुई है कि वो एक्सपायर हो गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं। बाकियों की हालत कैसी है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं THQ अस्पताल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ इंतहाई दिलखराश मनाजिर देखने में आ रहे हैं। यहाँ पर टोटल 19 बच्चों को जो है वो लाया गया और उसमें से तकरीबन 14 बच्चे जो है वो पहले से ही डेड जो है वो करार दिए गए। और इसके साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि इस वक्त सिर्फ 5 बच्चे जो है वो ज़ख्मी हालत में है। वालिदैन इस वक्त इंतहाई दुख के आलम में है कि काश के मेरे बच्चे यहाँ पर मलबे तले दब जाने वाले बच्चे, एक बच्चे के वालिद जो है वो मेरे साथ मौजूद है। इनसे बात कर लेते हैं। आपको कब इत्ला मिली और क्या आपको पहले से पता घर की ऐसी हालत है? अब बच्चा यानी कि छोटा बच्चा तो उन्हें दसा यानी कि ना ऐसा छाते डेग पी है तो फौरन दौड़ गए तो छाते डेग पी थी। तो आप मुझे बताइएगा, आपके बच्चे की क्या लगते थे और आपका बच्चे कितने उम्र का था? क्या उम्र थी बच्चे की? तकरीबन 10 साल है बच्चे की। अच्छा, 10 साल बच्चे की उम्र थी। यहाँ पर सब भी बहुत ही ज़्यादा इस वक्त संगीन सूरत हाल में है। कुछ गम और गुस्से का भी इजहार किया जा रहा है। यहाँ पर बच्चों को जो है वो इस वक्त अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की लाइनें जो है वो लगी हुई है। जो बच्चे डेड करार दिए गए हैं उनको जो है। हमारे साथ ही मौजूद रहिए फहद भट्टी भी जाए वकुआ से साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। फहद, क्या रेस्क्यू के बारे में आप क्या बताएंगे कि रेस्क्यू का अमल किस तरह से चल रहा है और इलाके की सिचुएशन क्या है? जाहिर सी बात है लोगों का हुजूम भी है, वहां पर वालिदैन भी हैं, और क्या इत्तलात हैं कि बच्चे अभी भी हैं मलबे तले? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जायवा कुआं पर ही मौजूद हूँ और यहाँ पर ये सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा रश है। जो इलाका मकीन यहाँ पर मौजूद हैं वो उनमें एक गम की फ़िज़ा देखने में आ रही है, क्योंकि जो बच्चे इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं वो तमाम बच्चे इसी इलाके के थे और इसी इलाके से जो करीब तरीन ये ट्यूशन सेंटर था, यहाँ पर जो है वो ट्यूशन पढ़ते थे। उसके अलावा जो इलाका मकीन है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा रेस्क्यू और दीगर इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले जो इदारे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है। रेस्क्यू की जानिब से बताया गया है कि मलबे तले दबे तमाम बच्चों को मलबे से निकाल कर THQ कान्हा अस्पताल और उसके अलावा जनरल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि 14 बच्चे मलबे तले दबकर जाँ बहक हुए हैं, जबकि जो दीगर बच्चे हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। इस वाक़े में जो पुलिस की जानिब से बताया गया है कि DIG ऑपरेशन से बताया कि ये ट्यूशन सेंटर एक खातून चलाती थी और वो खातून भी और उनका एक बच्चा भी मलबे तले दबकर शदीद ज़ख्मी हैं। उन दोनों की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनको जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया है इलाज मुआवजा के लिए। यहाँ पर अभी भी रेस्क्यू और जो पुलिस की टीमें हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और जो मलबा हटाने का अमल है उसे मुकम्मल कर लिया गया है। जो जायवा कुआं का एरिया है वो मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ है और उसके अलावा जो यहाँ पर दीगर पुलिस की नफरी है वो मौका पर पहुँच रही है और पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद बाकायदा तौर पर इस वाक़े की तहकीकात की जाएंगी और ये देखा जाएगा कि ये बिल्डिंग जो है ये खस्ता हाल थी तो इसको पहले नोटिस जारी हुए थे या नहीं हुए, और अगर ये खस्ता हाल बिल्डिंग थी तो किस तरीके से यहाँ पर एक ट्यूशन सेंटर चलाया जा रहा था। DIG ऑपरेशंस ने बताया कि बिल्डिंग जो है वो एक मंजिला थी, उसके ऊपर दूसरी बिल्डिंग बनाने की कोशिश की जा रही थी। बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स हो गई। ज़मीन बोझ होने की वजह से जो बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे, तालीम हासिल करने के लिए जो आए हुए थे, वो मलबे तले दबकर जो है वो शदीद ज़ख्मी हुए और 14 बच्चे इसमें जो है वो इब्तदाई तौर पर बताया जा रहा है कि आप चूंकि जाए वकुआ पे मौजूद हैं और आप के सामने सारी सिचुएशन है, वालिदैन भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी आहें सिसकियां हमने देखी भी सुनी भी। अगर वालिदैन से आपने बात करने की कोशिश की हो, क्या उन्होंने पहले कभी कंप्लेन की या मालिक मकान को बताया या टीचर को कहा कि ये छत ऐसी है, बोसीदा है, इसको ठीक करवाया जाए? देखिए, ये एक कान्हा 9 का इलाका, एक दही इलाका है और यहाँ पर जो ज़्यादातर मकान है वो इसी तरह TR गार्डर्स के बने हुए हैं। उनकी छतें TR गार्डर्स की हैं और वो खस्ता हाल हैं। ज़्यादा पुराने ये घर नहीं है, 10 से 15 साल का अरसा गुजरा होगा इस यहाँ पर इस इलाके को, इस घर को बने हुए। ठीक है फहद, आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ख्वाजा साहब, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े से रिलेटेड आपके पास क्या इतलात है, क्या इन्फॉर्मेशन है? खासकर जिन बच्चों की डेथ हो चुकी है उनके नंबर्स क्या हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हैं, तशवीशनाक हैं, कितनों को रेस्क्यू कर लिया गया है?
बिस्मिल्लाह हमारे देखें, इंतहाई दिल खराश वाक़या ये हुआ है, बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। और अब तक जो मेरी डीजी रेस्क्यू से बात हुई, ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन। और 19 बच्चे जो हैं वो वहाँ से निकाले गए हैं, रेस्क्यू किए गए हैं। और एक अडल्ट जो गालबन टीचर था उसको वहाँ से निकाला गया है। और बदकिस्मती से जो हमारा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल काना है, वहाँ पर 14 बच्चे जो हैं वो डेड रिसीव हुए हैं, यानी अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी। और जो बकाया 5 बच्चे हैं उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद, एग्जामिन करने के बाद जो है उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और जो अडल्ट टीचर थे उनको जो है वो जनरल हॉस्पिटल में रेफरल कर दिया गया है। और अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो मेरे पास इतलात थी वो मैंने आपसे शेयर की हैं। ये काना में कोई ट्यूशन सेंटर था जिसकी ये छत गिरी है। डेफिनेटली चीफ मिनिस्टर साहबा ने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है और इसके जो वजूहात हैं, जो इश्यूज हुए होंगे वो तो उसको ज़रूर देखा जाएगा। और जो मैं समझता हूँ कि जो इसके जिम्मेदारान होंगे उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो जो इतना बड़ा नुकसान इससे हो गया है, 14 बच्चे अपनी जान जो है वो जान आफरीन के सपूत कर चुके हैं। हम उनकी लिस्ट जो है वो बना रहे हैं जी थोड़ी देर में, और बाकायदा मीडिया से हम उसको शेयर भी कर लेंगे। और जो बकाया बच्चे जो वहाँ से रेस्क्यू किए गए थे उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। अच्छा ख्वाजा साहब, कुछ नंबर्स आप शेयर कर पाएं कि कितने बच्चे ऐसे हैं इस वक्त के जिनको ज़्यादा जख्म आए हैं, ज़्यादा चोटें आई हैं, जिनकी हालत क्रिटिकल कही जा सकती है? देखें, अभी कुछ देर पहले तक जो है वो हमारे डॉक्टर्स उनको बाकायदा एग्जामिन कर रहे थे। और तमाम एग्जामिनेशंस कंप्लीट करने के बाद हमारे डॉक्टर्स ने उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद वहाँ से जो लोग स्टेबल थे बच्चे, उनको 5 के करीब बच्चों को जो है वो डिस्चार्ज किया गया है। और एक जो टीचर थे उन टीचर को उनकी हालत थोड़ी सी तशवीशनाक बताई जा रही है, तो उनको जनरल हॉस्पिटल भेजा गया है। और बकाया 14 जो बच्चे हैं वो मैंने आपसे अर्ज की कि वो डेड रिसीव हुए हैं और उनमें मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के बच्चे जो हैं वो शामिल। मुख्तलिफ उम्रों के बच्चे हैं और 14 बच्चे हैं जो कि जाँ बहक हुए हैं, आपने ये बताया है। और एक टीचर की भी हालत क्रिटिकल आप कह रहे हैं कि है। ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, आपने वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। मायरा हाशमी हमारी नुमाइंदा हमारे साथ ही मौजूद हैं। मायरा, आप हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं। आपने अब से कुछ देर पहले एक बच्चे के वालिद से भी बात की है। कितने बच्चे यहाँ पर लाए गए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है, और यहाँ पर जो उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, क्या वो तसल्ली बख्श हैं बच्चों के इलाज के लिए? जी बिल्कुल, यहाँ पर चूँकि टोटल 19 बच्चों को जो है वो लाया गया था, जिसमें से 14 बच्चे जो है वो पहले से ही डेड थे। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर बच गए, 5 ज़ख्मी बच्चे थे, उन्हें तिब्बी इमदाद जो है यहाँ पर दी गई। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो कि ज़ख्मी हालत में थे और साथ ही कुछ टाइम के बाद उनको जो है वो डेड करार दे दिया गया। उनके वालिदैन जो है वो खासे बरहम दिखाई दे रहे थे कि बच्चे की डेथ हुई को 2 घंटे हो गए, लेकिन डॉक्टर जो है वो हमें बता नहीं रहे हैं। वालिदैन सिर्फ इस आस में अस्पताल के बार बार वोट के जो है वो चक्कर लगा रहे थे कि शायद हमारा बच्चा जो है वो ठीक हो जाए, शायद हमारा बच्चा जो है वो बच जाए। लेकिन यहाँ पर कुछ वालिदैन ऐसे भी थे जिनके सिर्फ किसी का कोई एक इकलौता बेटा था, तो किसी की एक इकलौती बेटी थी। बहुत ही ज़्यादा वो इस वक्त गम में जो है वो हमें निढाल दिखाई दे रहे थे। एम्बुलेंस इस वक्त जो है वो अस्पताल के बाहर मौजूद है, तिब्बी इमदाद दी जा रही है। और जो ज़ख्मी है, कहा उनका ये जा रहा है कि वो इस वक्त खतरे से बाहर है और उनका इलाज जो है वो आगे जारी रखा जाएगा। लेकिन जो वालिदैन है, जो खासकर माँ है, वो बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर तो गम के पहाड़ जो है वो टूट पड़े हैं। और उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि हमें बर वक्त बताना चाहिए था, और अगर उस ट्यूशन सेंटर की ये सूरत हाल थी तो उसके बारे में भी हमें आगाह नहीं किया गया। और ना ही हम कभी जो है वो उस ट्यूशन सेंटर में हम गए तो थे, लेकिन उसकी हालत जो है वो पहले से बोसीदा थी, लेकिन उस इमारत को जो है वो दोबारा से ठीक जो है वो नहीं करवाया गया है। इस वक्त वालिदैन के आने जाने का सिलसिला भी जारी है, पुलिस एहलकार भी आ रहे हैं, सीएम साथ ही साथ जो एमएस है वो खुद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ की अगर मैं आपको सूरत हाल बताऊँ तो वो पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। और जो वालिदैन गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि हम अभी कुछ देर में जो है यहाँ पर बाकायदा तौर पर एहतजाज भी करेंगे अस्पताल के बाहर कि हमें बर वक्त जो है अपने बच्चों के बारे में इतला जो है वो क्यों नहीं दी गई। तो इस वक्त तमाम तर सूरत हाल ये है। और कुछ बच्चे जो इस वक्त जख्मी हैं, उनका इलाज जो है उन्हें मुकम्मल तौर पर जो है इमदादी सामान जो है वो इमदादी जो सरगर्मियां हैं उनकी वो जारी है, और तमाम तर मामला जो है वो देखे जा रहे हैं। डॉक्टर्स का भारी ठीक है मायरा, आप सिचुएशन पे नजर रखिएगा।